नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने मुर्गी पालन में पिछले 2024 में मतलब एक साल में 6 बैच में मैंने कितने रुपए कमाए। और वीडियो में और इंटरेस्टिंग बात ये भी होगी कि मैंने इससे पहले अभी मैं बारामती एग्रो के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सिमरन फार्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा था। तो सिमरन फार्म के 3 बैच में मैंने कितने कमाई की, और उसके बाद में जब बारामती एग्रो में आ गया तो बारामती में एग्रो में भी मुझे 3 बैच हो गई। तो बारामती एग्रो के 3 बैच में मैंने टोटल कितनी कमाई की। तो इन सभी बातें जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, इसलिए वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। देखिए दोस्तों, मेरा मुर्गी पालन से संबंधित 2 ही उद्देश्य है। एक तो इसी फार्म को सस्ता करना, दूसरा इसी फार्म बनाने के बाद में पोल्ट्री फार्मिंग को ही सस्ता करना, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। इसी फार्म तो हम एक बार सस्ता करेंगे, सस्ता या महंगा किसी भी हम बना लेंगे, किंतु इसी पोल्ट्री फार्म अगर हमने अगर फार्मिंग को ही अगर सस्ता कर लिया तो हम जीवन भर जो है पैसा कमाएंगे, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आएगी। अगर फार्मिंग को ही हमने अगर सस्ता कर लिया, जैसे कि लगने वाले खर्चे में डीजल, बुरादा और बिजली बिल, अगर इनमें अगर हमने अच्छे से मेहनत कर ली तो इसको भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट हम लो में लेके आ जाएंगे, तो जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। किंतु ये दोस्तों इसके ऊपर हम बाद में बातचीत करेंगे। आज का हमारा उद्देश्य सिंपल सा है कि मैंने सिमरन कंपनी के साथ में 3 बैच, चूँकि मुझे 1 साल हो गया, 1 साल में 6 बैच होती है। आप सभी को होता है मुर्गी पालन में 2 महीने की 1 बैच होती है, 1 साल में 6 बैच होती है। ठीक है, सिमरन की मैंने 3 बैच निकाला। 3 बैच में आपको मैं बता दूं, सिमरन फार्म की मैक्सिमम जो जीसी है, केपिंग है, वो 8.5 रुपये प्रति केजी है। उसके लिए कंपनी का जो डिमांड है 1.5 का CFCR। ठीक है, सभी कोई सी कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट पे देती है, किंतु ये कंपनी सबसे अजीब है और ये CFCR पे पैसा देती है। बारामती एग्रो की जो मैक्सिमम जो जीसी है 10 रुपये 50 पैसे, 1.65 के FCR पे। ठीक है, 2 केजी बॉडी वेट और 1.65 का FCR चाहिए कंपनी को। ठीक है, तो बारामती एग्रो के साथ में मैंने 3 बैच निकाली। अब मैं सिमरन फार्म के 3 बैच का जो है मैं आपको बता देता हूँ। एक बैच का जो जीसी 1,02,063 रुपये, दूसरी बैच की जीसी है 1,28,152 रुपये और तीसरे का है 1,10,119 रुपये। कुल 3 बैच की जो है मैंने 3 बैच में मैंने जो कमाई करी 3,40,334 रुपये सिमरन फार्म की। ठीक है, अब मैं वो जीसी मेरे हाथ में है, वो मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूँ। देखिए, यह सिमरन फार्म की जीसी है। इसमें दिख तो बहुत कम रहा है, किंतु फिर भी मैं दिखाने की कोशिश। यह ऋषभ पोल्ट्री फार्म, फार्मर का नाम यहाँ पे दिखेगा आपको, विनोद राठौर। ठीक है, और ये बेच का जो नेट अमाउंट जो बना है 1,02,063 रुपये। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया 1,02,063 रुपये। एक और जिसे मैंने आपको बताया 1,28,152 रुपये। यहाँ पे देखिए 1,28,152 रुपये। फार्मर का नाम देखिए यहाँ पे ऋषभ पोल्ट्री फार्म, फार्मर का नाम विनोद राठौर। और 1,10,000 वाली जीसी मेरे पास में उसका प्रिंट नहीं है, तो 1,10,000 रुपये तीसरी जीसी जो मेरी बनी थी। टोटल जो कुल मिलाकर सिमरन फार्म से मेरी कमाई हुई 3,40,334 रुपये। अब हम आते हैं बारामती एग्रो में। जो बारामती एग्रो में टोटल मेरी 3 बैच कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली बैच में मेरी कमाई हुई 1,38,485 रुपये। उसकी जीसी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फार्मर का नाम भारत राठौर और कुल कमाई हुई 1,38,485 रुपये। सेकेंड बैच में 1,77,618 रुपये। फार्मर का नाम भारत राठौर और यहाँ पे कमाई देखिए 1,77,618 रुपये। अभी जो रिसेंट में जो तीसरी जो बेच गई है उसमें इन तीनों बेच से कम पैसा आया 1,25,253 रुपये। क्यों आया, इन सभी बातों के ऊपर हम जो बातचीत करेंगे, किंतु अभी जो तीसरी बेच की जो कमाई है वो 1,25,253 रुपये। उसकी जीसी ये जो है 1,25,253 रुपये। मतलब ये बारामती एग्रो की तीसरी बेच की टोटल मतलब जीसी बन के आई है। ठीक है, अब मैं सिमरन फार्म के 3,40,334 रुपये, बारामती एग्रो के 4,41,356 रुपये, दोनों को प्लस कर लिया। कुल मेरी कमाई हुई 7,81,690 रुपये। उसमें से प्रत्येक बेच का 35 से 40,000 के बीच में एक बेच का खर्चा आता है, डीजल, बिजली बिल, बुरादा और लेबर और मेडिसिन। तो मैंने 40,000 रुपये प्रत्येक बेच के हिसाब से, वैसे तो मेरा जो खर्चा मैक्सिमम जाता है 35,000 के आसपास जाता है, किंतु फिर भी मैंने एवरेज 40,000 जोड़ लिया। तो 6 चौक 24, 2,40,000 मुझे टोटल कुल खर्चा लगा पूरे 1 साल का 6 बेच का। ठीक है, 7,81,690 में से 2,40,000 माइनस कर दिया, 5,41,000 मुझे शुद्ध मुनाफा हुआ पूरे 1 साल का 5,000 मुर्गियों के ऊपर। ठीक है, मैंने इसको 6 बेच में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो प्रति बेच अगर मेरी कमाई अगर मैं मानूँ
सब कुछ खर्चा निकालने के बाद में 90,166 रुपये प्रति बैच जो है मुझे फायदा हुआ, यह 2 महीने का। ठीक है, इसको मैंने 2 से भाग किया तो मेरा प्रति महीने मतलब हर महीने का जो कमाई आई प्रति महीने की 45,083 रुपये जो है मेरी प्रति महीने के हिसाब से कमाई में निकल के आ गया। मतलब कि दोस्तों मेरा उद्देश्य ये बताना है क्या वास्तविकता में मुर्गी पालन में पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हम इतना पैसा लगा दें, समय लगा दें, रिस्क ले लें, उसके बाद में क्या हम पैसा कमाएंगे या नहीं। तो दोस्तों ये जीसी है, यहाँ पे जीसी है और यहाँ पे मैंने पूरे साल का उसका कैलकुलेशन आपको करके बता दिया कि 5,000 मुर्गियों से मैंने पिछले एक साल में 5,41,000 रुपये मैंने कमाए हैं। ठीक है, जब मैंने फार्म का निर्माण किया था 2019 में, जब ओपन पोल्ट्री फार्म था, मैं उसमें 3,2800 या 3,100 बच्चे डालता था। उस समय मेरी लागत आई थी 5 लाख रुपए। 2020 में जब मैंने इसको इसी में कन्वर्ट किया, उस समय टोटल लागत आ गई थी मुझे 5 लाख रुपए। किंतु वो कैसे आई थी, वो एक्चुअली 2020 में नहीं आई। पहले मैं 2 पंखे लगाए, 12 कूलिंग पेड लगाया, परफॉर्मेंस नहीं मिला, जनरेटर बाद में लेके आया। तो उस प्रकार से टोटल अगर मैंने फाइनली अपडेटेशन अगर मैं देखूँ पूरे फार्म का, तो मुझे 5 लाख रुपये की लागत आ गई टोटल, मतलब 5,000 मुर्गियों के लिए इसी पोल्ट्री फार्म बनाने में। टोटल जो है 10 लाख रुपये जो है मुझे 5,000 मुर्गियों के लिए इसी पोल्ट्री फार्म बनाने में लागत आई। ठीक है, फार्म पूरी तरीके से फुल्ली ऑटोमेटिक है, फीडिंग सिस्टम इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, किंतु फुल्ली इसी पोल्ट्री फार्म में इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पर्दे से पे के ऊपर फॉल सीलिंग करी हुई है, 3 एग्जॉस्ट फैन है, एक कूलिंग पैड की एक और 20 कूलिंग पैड हैं और एक एग्जॉस्ट फैन जो है मेरा सिंगल फेज के इन्वर्टर से चलता है, जिसके कारण मेरा डीजल का खर्चा कम से कम ही मुझे हर बैच में लगता है। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य जो है मुर्गी पालन को लेकर पूरा क्लियर है कि मैं मुर्गी पालन में क्या वास्तविकता में प्रॉफिटेबल व्यवसाय है या नहीं, क्या हम कर सकते हैं या नहीं, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले मैंने सिमरन फार्म का बता दिया, बारामती एग्रो का, दोनों का निष्कर्ष आपके सामने है। सिमरन फार्म से 3 बैच में कितने कमाई हुई, बारामती एग्रो से 3 बैच में कितनी कमाई हुई। अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपये ज़्यादा जो है मैंने बारामती एग्रो के साथ में मतलब जुड़ के अगर मैं जुड़ा हूँ तो 1 लाख रुपये में सिमरन फार्म से जो है मैं ज़्यादा कमा चुका हूँ बारामती एग्रो में। किंतु दोनों में एक चीज़ का जो मुझे डिफरेंस देखने को मिला, सिमरन का फीड एक नंबर क्वालिटी का है, यहाँ पे एफसीआर मेंटेन नहीं करना होता, अपने आप मेंटेन होता है। ब्रीड कोई अलग ही अल्टीमेट ब्रीड है, बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है। यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ों में कंपैरिजन में देखा है कि जीसी अच्छी है बारामती एग्रो की, किंतु फीड और ब्रीड दोनों की, क्योंकि यहाँ पे एफसीआर है ना बड़ी मुश्किल से मेंटेन होता है, मतलब कि अगर मोर्टलिटी अगर बढ़ जाए तो आपका एफसीआर बिगड़ सकता है। किंतु सिमरन फार्म में ऐसा नहीं है, अगर 1-2% लास्ट में भी मोर्टलिटी अगर बढ़ जाए तो भी मतलब एफसीआर नहीं बिगड़ता। किंतु बारामती एग्रो में ऐसा नहीं है। ये 1,25,000 अगर आए हैं तो उसके पीछे कारण है कि लास्ट में मोर्टलिटी हुई और एफसीआर जो है एकदम से बढ़ गया, जिसके कारण जो है जीसी कम बनी, किंतु फिर भी अच्छी बनी, एवरेज बनी। अगर मैं मतलब मेरे नज़र में देखूँ, मेरी फार्मिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखूँ तो जीसी कुछ भी नहीं है। मतलब ये जीसी जो है 1,77,000 वाली जीसी, ये बहुत अच्छी जीसी मैं बोल सकता हूँ बारामती एग्रो की। ठीक है, तो दोस्तों पिछले 1 साल में मतलब 6 बैच हुई, 6 बैच में जो है मैंने आपको पूरा निष्कर्ष लिखा, जो कि आपके सामने है, जीसी भी सबूत भी आपके सामने है। तो 1 साल में मैंने पूरी जो है कमाई आपको बता दी। अब मैं आपको लास्ट में जो अगले वीडियो में जो बताऊंगा कि 1,25,000 क्यों आए, इसके पीछे क्या कारण रहा, एफसीआर बिगड़ा या प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ पर ज़्यादा चली गई। तो दोस्तों मुर्गी पालन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल में इंटरटेनमेंट कम और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।